बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 10th। सब्जेक्ट है मैथ्स का। फर्स्ट लेसन में हम स्टार्ट करेंगे पहले यूनिट से। और पहले यूनिट का जो नाम है हमारे पास वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन आपके पास बेसिकली दो चीज़ों पर बेस्ड होती है। एक उसमें होता है कांस्टेंट और दूसरी टर्म होती है वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल मिल के आपके पास क्या चीज़ बनाते हैं जी, इक्वेशन बनाते हैं। अब नॉर्मली आपने जो है दो तरह की इक्वेशंस आपने इससे पहले पढ़ी हैं, देखी हैं। उनमें नंबर वन है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री आपके पास, यानी जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री आपके पास वन आए। मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन में लिखता हूँ x + 7 = 0। अब हमारे पास x वेरिएबल है, 7 कांस्टेंट है। तो x की हाईएस्ट डिग्री कुछ भी ना लिखा हो तो आपके पास पावर क्या होती है, 1। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। इस वजह से हम इसको कौन सी इक्वेशन कहते हैं जी, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जबकि हमारे पास इसी तरह से एक और इक्वेशन होती है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, जो हमारा चैप्टर भी है जिसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती किस तरह की है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री जो है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो क्या होती है जी, वो होती है 2। हाईएस्ट पावर आपके पास 2 होती है। तो हाईएस्ट पावर 2, मिसाल के तौर पे मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, x² + 5x + 4 = 0। अब आप देख लें, ये आपके पास 4 कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल वेरिएबल, इसकी डिग्री 1 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है आपके पास जी, 2। तो स्क्वायर यानी 2। तो ऐसी इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन कहेंगे जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। वैसे भी आपके पास ये जो क्वाड लिखा हुआ है, क्वाड क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब यानी कि हाईएस्ट डिग्री आपके पास किसी भी इक्वेशन में आएगी तो वो आपके पास जो है 2 आएगी। तो आपके पास वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो जनरली जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको इस तरह लिखा जाता है a² + bx + c = 0। ए बी सी आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है, जैसे 7 4 5 1 2 कोई भी नंबर हो सकता है। जबकि x² और x आपके पास जो हैं क्या हैं, वेरिएबल हैं। वेरिएबल का मतलब वो होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अच्छा जी, अब इक्वेशंस क्या हैं, हमने क्या करना है इस चैप्टर में, हमारा काम क्या है, तो वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारा जो मेन मकसद है। तो इनका हल निकालना है। तो हल निकालने के हमारे पास जी 3 मेथड होंगे। 3 मेथड्स या 3 जरियों से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला, जिससे आप कुछ वाकिफ भी हैं, उसको कहा जाता है फैक्टराइजेशन, जिसको तहज़ीब भी कहते हैं। फैक्टराइज करके हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व का मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए होती है, x हमारे पास अननोन होता है, x की हमने रिजल्ट निकालना होता है उसका क्या। एक पहला मेथड जी फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड वन है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 मेथड जी, नंबर 1 इज़ फैक्टराइजेशन, नंबर 2 इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, इसमें हमने इन्हीं 3 मेथड को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो क्या करना है जी, सॉल्व करना है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है कि आपको इक्वेशन दी गई हैं। कौन सी इक्वेशन दी गई हैं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन से। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 लिख लिया जी, क्या है, x² + 5x + 4 = 0। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ठीक है। अब x² लिखा हुआ है, यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1, यानी a की जगह पे आपके पास क्या है, 1। bx, b की जगह पे 5 है, x अपनी जगह पे, और c जो है वो 4। मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ
कि ये जो आपके पास ए बी सी हैं ये बेसिकली नंबर हैं, तो यहाँ पर 1 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो पहली चीज़ तो आपने ये जान ली कि ये इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपने इसको जी सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन की मदद से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपने जो इसमें लिखा हुआ है x, और उस x की आपने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है जी। अच्छा, आप फर्स्ट स्टेप में आप लिख लें जी पूरे क्वेश्चन जो आपके पास, इसको लिख लें, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, आपके पास फैक्टराइजेशन ऐसा मेथड है जिसमें आपके पास जो दरमियान वाली टर्म हो, अब 1 2 3 2 के दरमियान कौन सी टर्म है, इस 5x, कुछ भी हो आपके पास, बाकी क्वेश्चन में जो भी टर्म हो, दरमियान वाली उसको मिड टर्म कहा जाता है। मिड टर्म को आपने ब्रेक करके लिखना होता है, ब्रेक करके मतलब पेयर बनाना होता है, यानी इसको दो जोड़ों में लिखना होता है। वो कैसे बनाएंगे आप, तो आपने आखिरी नंबर देखना है, आखिरी नंबर आपके पास क्या है, 4। आपके पास किसी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, और दरमियान वाला देखना है आपने, नंबर आपके पास क्या है, 5x। अच्छा, आपने जी ऐसे दो नंबर चूज करने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपका ये वाला है, 4x² आए, रिजल्ट क्या है, 4x², और प्लस करें यानी मल्टीप्लाई करें तो 4x² आए, प्लस करें तो जवाब आपके पास 5x आए। ऐसे आपने नंबर दो तलाश करने हैं, ठीक है। तो अगर हम देख लें, हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं कि 4 एंड 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आपको क्या रिजल्ट देगा, 4, 4 1 इज 4, और 4 प्लस 1 तो क्या रिजल्ट आएगा, 5। तो हमारी रिक्वायरमेंट 4 वाली भी पूरी हो रही है और रिक्वायरमेंट 5 वाली भी पूरी हो रही है। तो हमारे वो दो नंबर कौन से हैं जी, 4 और 1। हमने x में यूज़ करना है, तो 4x और 1x, यानी 4x मल्टीप्लाई बाई 1x, तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 1 इज 4, x मल्टीप्लाई बाई x तो x का स्क्वायर, तो 4x² आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 4x प्लस 1x तो आपके पास रिजल्ट 5x आ जाएगा। तो ये दो नंबर हैं, आपने इस दरमियान वाले 5x वाले नंबर को ब्रेक करके लिखना है, इसको दो पेयर में लिखना है। ब्रेक करके अब क्या क्या लिखेंगे उसकी जगह जी, एक 4x लिखेंगे और दूसरा 1x लिखेंगे। तो लिखते हैं जी, x² प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मिड टर्म आपने ब्रेक करके लिख ली 4x प्लस 1x, तो आपके पास 4x प्लस 1x वापस 5x आता है, कोई इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपने इसको मिड टर्म को ब्रेक करके ये 4 टर्म बना लेनी है। अब आपने जी दो दो के पेयर बना लेने हैं, दो ये आ गई, दो टर्म ये आ गई। अब देखें अगला स्टेप ये है, सबसे पहले आपने दो नंबर चूज़ करने हैं जी मल्टीप्लाई और प्लस करने के लिए। अगला स्टेप ये है कि आपने जो है इसमें देखना है कि इन दोनों जो है इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन एलिमेंट कुछ है तो कॉमन लिख लें। देखें यहाँ पर x² है यानी 2x हैं, यहाँ पर एक x है, तो इन दोनों में एक x कॉमन है, x को कॉमन लें। इन साइड क्या बच गया, x² है तो एक x बच गया, प्लस आगे क्या बच गया 4, क्योंकि ये x हमने बाहर कॉमन ले लिए। इन दो में क्या चीज़ है कॉमन है, कुछ भी, 1 कॉमन है, 1 कॉमन ले लें, 1 4 1 इज़ 1। तो इन साइड क्या बचा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, जो चीज़ आपके पास जो आपने टर्म ली ये दो एक तरह के हैं, आपने इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखना है x प्लस 4, और बाकी आपने रिमेनिंग टर्म लिखनी है जो कि आपके पास है x प्लस 1। x प्लस 1 लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब देखें जी ये भी 0 के बराबर है और ये वाली टर्म भी किसके बराबर है, 0 के। दोनों को इलादा इलादा लिख लें, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर प्लस 4 है, उधर जाकर आपके पास क्या हो जाएगा, -4। इधर प्लस 1 है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, -1। तो x का एक जवाब आ गया जी, x का एक जवाब, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 4 उधर जाके -4 हो गया, प्लस 1 उधर जाके -1 हो गया। तो x का एक जवाब आ गया -4 और दूसरा जवाब आ गया -1। तो आपको स्टार्ट में क्या कहा था जी, हमने मालूम क्या करना है, x की वैल्यू। तो x की एक वैल्यू -4 आ गई और दूसरी वैल्यू क्या आ गई जी, -1। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, यानी आपका आंसर क्या आ गया, आपने मीडियम ब्रैकेट्स में लिखना है -4 और -1, ये आपका आंसर। तो इस तरीके के साथ हम यानी इस मेथड को फॉलो करते हुए इस तरह इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये पहला मेथड है यानी फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1। अच्छा जी, आपने क्या करना है, घर में होम टास्क आपने जो प्रैक्टिस करनी है,
इसी के साथ मिलते जुलते पहले क्वेश्चन का जो है पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 है इसी पहले क्वेश्चन का, तो यह आपने घर से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो मेथड है कंप्यूटिंग स्क्वायर, उससे कैसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से समझ ना आए, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।